इस अंग्रेजी नववर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस 2024 के पूर्व के वर्ष में बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल आप सब ने देखी हैं और 2024 में तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है। मैं तमाम जनता का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और 2025 के वर्ष में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, ये हमारा संगठन जो पर्व चला है, इसमें 12.5 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में बने हैं। और जहां मैं हरियाणा की बात करूं तो 42 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में बने हैं। और ये जो हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिला है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। सर कुछ ही टाइम में सर इतने 42 लाख की संख्या, सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये हरियाणा के लोगों का प्यार और प्रेम, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के और प्रदेश के लिए जन कल्याण की योजनाएं चलाते हुए गरीब का सम्मान जो करने का काम किया है, ये उसका असर है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस काम में लगे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो इस देश से गरीबी भी दूर होगी। सर 50 लाख का टारगेट है सर हरियाणा में? 50 लाख का टारगेट है और अभी हमारे आज से बूथ स्तर पर जो हमारी बूथ की कमेटियों की चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है जी। और आज हमारे 4390 जो शक्ति केंद्र हैं, प्रत्येक शक्ति केंद्र के किसी न किसी बूथ पर आज चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। उसमें हमारे बूथ के पालक प्रभारी, हमारे बूथ के अध्यक्ष और BLA2 का चयन होगा जी। और इस जब चुनावी प्रक्रिया चलेगी, इसमें भी हमारी मेंबरशिप भी बढ़ेगी और हमारे सक्रिय सदस्यों की संख्या। सर अभी चुनाव होने हैं हरियाणा के अंदर जो कि संभावित है फरवरी के अंदर, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हरियाणा प्रदेश में 33 स्थानों पर निकाय के चुनाव हैं जी। उसमें 8 है नगर निगम है और 4 नगर परिषद हैं और 21 नगर पालिकाएँ हैं और 33 स्थानों पर जो चुनाव होगा, इसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से जीत कर आएंगे। सर जब से आपने हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष संभाला है, लोगों के अंदर, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी जागृति दिखाई दी है, सामाजिक क्रांति आई है। उस क्रांति को लेकर के आप कैसा महसूस करते हैं सर? बच्चा जो है भाजपा के इस समय जो है वो आपके प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति का भला किस प्रकार से हो, ये हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वो इसी पर काम करती हैं। और आज गरीब का और कमज़ोर का विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हितों की भलाई के लिए जो जन कल्याण की योजनाएं लेके आई है वो गरीब के लिए है। ये सरकार गरीब की है और गरीब आदमी भी सरकार का है, इसी भाव से हम काम में लगे। एक बार और जनता के लिए 2024 से 2025 में प्रवेश कर चुकी हैं और आज कहीं ना कहीं सभी की आशाएं जुड़ी हुई हैं कि भाजपा द्वारा कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं नई प्रकार से आने की। भारतीय जनता पार्टी नई योजनाओं के साथ और गरीब का किस प्रकार का दर्द है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बखूबी जानते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीबी को जिया है, गरीबी को नज़दीक से देखा है, इसलिए उनके पास तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं कि इस देश से गरीब की जो गरीबी की दुख भरी कहानी गरीबों के साथ होती है वो ना घटे और गरीब का जो कमज़ोर का हित सरकार की जिम्मेवारी है करना, वो सरकार पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उस काम पर खड़ी उतरे। ये हमारी सरकार की नीतियों की, हमारी सरकार की पॉलिसी का यही असर है। सर पुनः एक बार जैसे जनता के लिए और कोई संदेश आज जैसे सर नववर्ष है, लोहड़ी भी है, मकर संक्रांति से क्या संदेश देंगे सर? मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से सभी बहनों को, भाइयों को ये निवेदन करूँगा कि ये अंग्रेजी वर्ष 2025 का वर्ष उनके लाभकारी हो, उनके जीवन में खुशियाँ लेके आए। और अभी मकर संक्रांति और लोहड़ी का भी जो क्योंकि बहुत नज़दीक आने वाली है,
मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत